क्या आपने कभी महसूस किया कि घर वही, लोग वही, लेकिन जैसे ही घर का वातावरण बदलता है ना, ज़िंदगी भी थोड़ी-थोड़ी बदलना शुरू शुरू हो जाती है और महसूस भी होती है कि ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी हैं। क्योंकि जहाँ सकारात्मकता होती है ना, वहाँ सोच बदलती है और जब सोच बदलती है तो फ़ैसले, ज़िंदगी दोनों बदलने लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं हूँ आपके साथ रीनू और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है लगभग 5:15 में और अभी मेरी क्लीनिंग हो रही थी। सुबह मॉर्निंग का एक पॉजिटिव वाइब ना जो होती है वो पूरे घर को चेंज कर देती है। घर का आपका जो भी एटमॉस्फेयर है, आपका वातावरण है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसी आप सोच रखोगे, जैसा अपना काम रखोगे, आपका घर, आपका माहौल, आपका परिवार, आपके घर के सदस्य और आपके घर की जो भी चीज़ें हैं ना, वो अपने आप उसी तरह हो जाती हैं। तो हमेशा ये कहना गलत नहीं होगा कि घर का वातावरण जो है ना, आपका पूरा जीवन डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसे होगी। अगर हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से, कुछ भी जैसे हमारी लाइफ में है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे, करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह, अच्छी दिशा में जाती हैं। तो इसी तरह होता है एक गृहिणी के लिए ना। एक घर सिर्फ चार दीवार नहीं होता, हमारा घर ही हमारी छोटी सी दुनिया होता है। और अगर हम चाहते हैं ना कि घर में सुख, शांति और बरकत, सकारात्मकता बनी रहे, तो सबसे पहले अपने घर के ना वातावरण पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सुबह सबकी होती है, सुबह हर गृहिणी की होती है, पर बहुत सी गृहिणियों की लाइफ में बड़ा अंतर होता है। सुबह होने होने में अंतर होता है ना, कि लाइफ शुरू हो गई, सुबह मॉर्निंग हो गई। एक सुबह ही आपका पूरा दिन, आपकी पूरी जो लाइफ है ना, वो पूरा दिन का रूटीन, पूरा दिन डिसाइड करती है। एक दिन ऐसा होता है ना कि एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है यार। लाइफ ऐसा होता है ना कि अगर आप एक दिन से चालू करो तो वो एक एक दिन मिला के आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। हर एक दिन आपकी लाइफ में बदलाव लाता है। तो ऐसे होता है ना कि लाइफ में सबसे पहली चीज़, सुबह घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखना। एक गृहिणी ना जब घर बनाती है, घर में आती है, या फिर घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की जो औरत होती है ना, वो घर को जिस तरह चाहे उस तरह बना सकती है। बिखरा हुआ घर मन को भी परेशान करता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान व्यवस्थित करने की आदत डालिए। सुबह मॉर्निंग में मेरी भी आदत है, सबसे पहले मैं जो मेरा पर्सनल डेली रूटीन है वो ख़त्म करने के बाद मैं अपने घर की अच्छे से क्लीन करती हूँ। घर को अच्छे से घर की साफ़ सफाई से लेके, पूजा पाठ से लेके, वो मेरा डेली रूटीन है। कितना भी हम पढ़ लिख लें, लेकिन अपना जो हमारा कल्चर है, जो हमारे घर की चीज़ें हैं, संस्कृति है, उससे दूर नहीं रहा जा सकता, है ना। तो एक एक से आप देखोगे कि अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे हाई क्वालिफाई लोग भी अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो उनके घर का वातावरण एकदम अलग आपको दिखेगा। तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमको भगवान ने अलग बना रखा है? तो मेरी भी यही आदत है कि मैं अपने घर की साफ़ सफाई सबसे पहले घर की करती हूँ। क्योंकि जब घर साफ़ हो जाता है ना, तो मन एकदम से हल्का हो जाता है और सारी चीज़ें ना एकदम अच्छी लगने लगती हैं। दूसरी चीज़, सुबह की शुरुआत शिकायतों से नहीं, अच्छे विचारों से करिए। सुबह मॉर्निंग में भगवान का जो भी आपका पूजा पाठ, भगवान का ध्यान जाप जो भी आप कर सकती हैं वो करिए। सुबह उठकर कुछ मिनट भगवान को याद करें। अपने परिवार के लिए अच्छे की कामना करें कि भगवान ने जो भी दिया अच्छा दिया, जितना है मेरे पास बहुत अच्छा है, उसमें खुश रहने की कोशिश करें, ना कि दूसरों को चीज़ों को देख के उसमें कुछ भी अपनी लाइफ को कंपेयर करने की। नंबर तीसरा, घर में बेवजह का तनाव और नकारात्मक बातें कम करें। क्योंकि लाइफ में हम जितना अपनी लाइफ में निगेटिव चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, निगेटिव चीज़ें, नकारात्मक बातें करते हैं, उतना ही हमारे घर का जो वातावरण ना उसी टाइप का बनता जाएगा। किसी घर में अगर कोई बातचीत हो गई, आपने उसका टॉपिक उठा लिया और उसी के टॉपिक पे बात करते रहे, सारा दिन आपका उसी पे निकल जाएगा। एक निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव बात, पूरी निगेटिव पूरा दिन हो जाएगा। और कहीं अगर कुछ अच्छा हुआ है, किसी घर में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, अगर हम वो बात करते ना, तो हमारे घर का भी माहौल ना एकदम पॉजिटिव हो जाता है। बहुत सी गृहिणियों की आदत होती है ना कि सुबह अगर कोई बात पे, किसी टॉपिक पे आपकी थोड़ी सी भी बहस हो गई ना, किसी से भी, हस्बैंड से, सास से, या फिर किसी से भी, तो आप पूरा दिन उसी टॉपिक को अपने माइंड पे घुमाती रहती हो। नहीं, नेगेटिव चीज़ें, हर बात पर बहस करने के बजाय कुछ बातों को शांति से संभालना घर का वातावरण, पूरे घर के परिवार का मन पर असर डालता है। अपने, अगर आप घर ऐसा बनाएंगे ना, वैसा बन जाएगा। मान लो आप सुबह से, मॉर्निंग से किसी बात पे बहस कर रहे हो, लास्ट तक उसमें बहस चल रही, रात भी हो गई, तो वो पूरा दिन खराब हो गया और घर का जो वातावरण है एकदम से नेगेटिव और इरिटेटिंग हो जाता है। तो
कोशिश ये करें कि हर चीज़ों की छोटी छोटी बहस को इग्नोर करें और मतलब छोटी बातों को हमेशा भूलने की कोशिश करें। नंबर चौथी चीज़ कि घर में रोशनी और ताज़ी हवा आने दें। घर का जो ये होता है ना कि घर का जो वातावरण होता है तो हमेशा घर को चौथी चीज़ कि घर में रोशनी हवा आने दें, खिड़कियां खोल दें, धूप आने दीजिए, घर को खुला खुला रखिए। थोड़ा सा भी बदलाव ना बहुत मन हल्का हो जाता है और बेहतर भी लगने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा, बहुत ज़्यादा कम लाइट या फिर हमेशा पैक घर रहता है, वहाँ पे आप किसी के घर जाओ तो एक अलग ही निगेटिविटी आती है। और जहाँ पे खुला थोड़ा सा, अगर खिड़कियाँ खुली हैं, थोड़ा सा हवा आ रही है, बाहर की धूप आ रही है, तो अपने आप आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपके घर को अपने बदलती हैं। तो हमेशा कोशिश यही कर, मैं सुबह जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो जब बच्चे सो के उठ जाते हैं तो मैं भी अपनी विंडोज़ थोड़ा सा खोल देती हूँ, थोड़ा सा बाहर की फ्रेश एयर आए, उससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो मॉर्निंग की हवा होती है ना, वो घर की जो रात भर की निगेटिविटी होती है ना, उसको दूर कर देती है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके अपने घर को हमेशा हैप्पी और ख़ुद को हैप्पी और अपनी लाइफ को भी पॉजिटिविटी से भर दें। नंबर 5वां कि खुश रहना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर खुश रहेंगी तो आपका घर भी खुश रहेगा। मान लो आप छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेती हैं, तनाव लेती हैं, या फिर छोटी छोटी बातों को मन पे लेती हैं, तो आपका मन दुखी रहेगा। तो आप चाहे जितना भी अच्छा सब कुछ कर लो, लेकिन आप हमेशा दुखी ही रहोगी। तो सबसे पहले है अपने आप को खुश रखना। अपने आप को खुश रखना है तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभम। कैसे हो आप सब? और अभी आज है गुरुवार का दिन और अभी मेरे घर में पूजा भी है और मैं तैयार हो चुकी हूँ, पूजा वूजा कर चुकी हूँ, पूजा करके आ चुकी हूँ मतलब। और आज है एक व्रत भी, तो उसकी भी पूजा घर में होनी है। तो मैं और मम्मी दोनों जन का व्रत है आज। तो इसी के लिए मैंने ये साड़ी वगैरह पहनी है और जा रही हूँ अभी मैं पूजा करने। ये व्रत लड़कों के लिए रहते हैं वैसे तो। और ये काफ़ी टाइम पुरानी वाली ब्लाउज़ आज मैंने वेयर करी है, मतलब ये बहुत पुरानी, जब सेव नहीं हुआ था तब की है। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं पूजा करती हूँ और आप लोगों के साथ अपना पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। तो कुछ भी होना, एक बात हमेशा याद रखिए, वातावरण बदलने का मतलब सिर्फ घर बदलना नहीं, अपने घर की ऊर्जा, अपनी सोच और अपनी आदतों को भी बदलना होगा। तभी जाके आपका जो घर है ना वो बदल पाएगा, आपके घर का वातावरण बदल पाएगा और आपकी जो किस्मत है ना वो भी कहीं ना कहीं बदलना चालू हो जाएगी। तो ये था मेरा पूरा डे का ब्लॉग। आप लोगों के साथ में अपना ब्लॉग भी, डेली रूटीन मैंने शेयर किया, क्योंकि ऐसे व्रत पूजा सुबह की मेरी बेस्ट दिनचर्या जो होती है ना, कि एक मॉर्निंग मेरी ऐसी होती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। मैं कितना भी, मतलब ऐसे होते ना कि लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले होते हैं, लेकिन मैं इतना पॉजिटिव हूँ, मतलब मैं अपनी फेस पे ना हमेशा स्माइल रखती हूँ। मुझे किसी से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी नहीं है कि घर में ऐसे बहुत से ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं यार कि जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक विचलित कर देते हैं। तो उन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं, जब हम सबके साथ होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ में होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होती हैं। लेकिन एक गृहिणी कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर करती है, सारी चीज़ों को मैनेज करके, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर का वातावरण जो है ना एकदम रोने धोने वाला, हमेशा टेंशन वाला बनाना चाहते हो, या अपने लिए कुछ काम करके खुद को ग्रो करना चाहते हो। तो मेरी तो यही मानसिकता है कि सारी चीज़ों से निकल के अपने लिए टाइम निकालूँ और अपने लिए काम करूँ, जिससे मेरा जो पूरा दिन है ना, मेरी जो खुद की मानसिक स्थिति है ना, वो शांति है ना, वो हमेशा बनी रहे और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से मैं भरी रहूं, ताकि मैं अपने बच्चों को भी और अपने परिवार को भी यही दे पाऊं। तो हमेशा यही कोशिश करें, क्योंकि जब घर में शांति होगी ना, मन में सकारात्मकता होगी, तो सोच अच्छी होगी, तो ज़िंदगी आपको अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव साफ दिखाई देने लगेगा। तो आज से एक छोटा सा बदलाव ज़रूर करिएगा, घर का वातावरण बदलिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने खूबसूरत बदलाव होते हैं और आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें ये लगती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। लोगों को लगता है कि क्या ही होता है इन सब बातों से, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, जैसा मन में अपने विचार रखते हैं ना, वैसे ही बनते जाते हैं धीरे धीरे। तो क्यों ना, एक ही लाइफ है तो उसको अच्छा बनाया जाए
और हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पी रहा जाए और जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत ही अच्छे से मैनेज करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना और अपने घर का जो वातावरण है उसको अच्छे से बदलना, यही एक अच्छी लाइफ है, गृहिणी की अच्छी आदतें होती हैं। तो ये था मेरा फुल डे ब्लॉग और आज था मेरा व्रत गुरुवार का और प्लस एक और पूजा होती है बच्चों के लिए, वो था मेरा फास्ट। तो उसकी भी मैंने पूजा करी सुबह मॉर्निंग में। इतने सारे मतलब काम धाम करने के बाद सुबह मॉर्निंग में भगवान जी की पूजा करती हूँ, मतलब मैं शिवलिंग बनाती हूँ, फिर उसके बाद विसर्जन और उसके बाद फिर अभी ना शाम की पूजा हुई। तो शाम की पूजा में मैंने पहनी थी ये येलो कलर की साड़ी और ये शाम का टाइम है। तो देखिए जो शिवलिंग मैं बनाती हूँ ना, इनका विसर्जन ऐसे करती हूँ, घर ही में कर देती हूँ क्योंकि यहाँ आसपास जाने मतलब डालने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं ऐसे एक बाल्टी में पानी भर करके और भगवान जी का नाम लेके इनको विसर्जित कर देती हूँ। फिर जो भी मेरे घर में गमले हैं ना, उन्हीं पे मैं डेली डाल देती हूँ क्योंकि डेली का ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहीं पे मैं खाली गमले कुछ रखे हुए हैं, उन्हीं में मैं रोज़ डाल देती हूँ और रोज़ का डेली भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो आप ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरा 4-5-6 दिन का गैप हुआ, उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू अभी शिवलिंग बना रही हूँ। तो अपने घर की सोच बदलिए, अपने घर का वातावरण बदलिए और हमेशा खुश रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए।